नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूपी में हिंसा को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, नई सरकार में बढ़ी बीजेपी वालों की गुंडागर्दी। डिप्टी सीएम केशव ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कहा, उत्तराधिकारी मिलते ही घोषित होगा नया अध्यक्ष। जच्चा बच्चा की मौत के मामले में सख्त हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ ने दोषी डॉक्टरों को किया सस्पेंड। पूर्व सपा मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। जमानत मिलने के बाद फिर से भेजा गया जेल। और मथुरा में शराबी सिपाही ने किया खाकी को शर्मसार। नशे की हालत में सड़क पर सोता मिला सिपाही। तो शुरुआत करेंगे आज की खबर की। यूपी में बढ़ते अपराध को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में नई सरकार आई है, बीजेपी वालों की गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार में बढ़ती हिंसाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने सहारनपुर घटना का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, वो तस्वीर खतरनाक है। जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा है, आपने फोन पे भी रिकॉर्डिंग सुनी होगी इनके तमाम बीजेपी के नेताओं की, जो रिकॉर्डेड है कई अधिकारियों के पास, कि किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रुतबे से कह रहे हैं। ये लोकतंत्र की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये खतरनाक तस्वीर है। हमसे तो कल भी लोग मिले थे, झांसी के लोग मिले। ये तो सहारनपुर की बात है, झांसी के लोग मुझसे मिले आके। उन्होंने कहा, साहब हम पे सब कुछ लाइसेंस है, लेकिन हमारा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। हमारी दुकान भी बन गई है, हमने टाइल भी लगा दी है, शीशे भी लगा दिए हैं, जो कुछ चीज़ें पूरी होनी थी वो भी हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो सकता हमारा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार पर गुंडाराज के आरोप लगते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने की। साथ ही उन्होंने सुकमा के नक्सली हमले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। ये आरोप तो हम पे लगता था कि समाजवादी लोग गुंडा पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी कहा गया, क्योंकि अगर गुंडे हमारी पार्टी में तो नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर 5 साल सरकार चली है हमारी, और अगर कोई घटना हो गई होगी तो मैं टीवी के सामने कह सकता हूं, टीवी वालों ने मेरी तस्वीर लगा करके उस घटना को दिखाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके घटना दिखा दें? जो जवान शहीद हुए हैं उनको हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी देते हैं, और ऐसी घटना न हो उसके लिए कम से कम सरकारों को, जो है सरकार, उनको रोड मैप बनाना चाहिए। नोट कहाँ से आ रहा वो बहुत मुश्किल है पता करना। हो सकता है सरकार की जानकारी में हो, लेकिन सरकार आसानी से पता कर सकती है कि असले कहाँ से आ रहे हैं, बारूद कहाँ से आ रही है। अब तो सुना है कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी भी जो गन थी वो लेके चले गए 20। तो अब तो संख्या नक्सलियों की और बढ़ जाएगी। बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए और सख्ती का रास्ता भी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने सपा के सदस्यता अभियान के मौके पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था। बहरहाल अब देखना होगा कि अखिलेश के इन सवालों का योगी सरकार क्या जवाब देगी। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जैसे ही नए उत्तराधिकारी का चयन कर लिया जाएगा, उसके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और ताजनगरी के विकास के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में केशव प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार सीएम योगी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी और योगी के होने से देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश या भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे बिजली की उपलब्धता हो, सभी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का नीचे तक प्रभाव पड़ रहा है। केशव प्रसाद ने साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को जनता नकार चुकी है, उन्हें कुछ दिन के विश्राम की जरूरत है। अखिलेश यादव जी को मैंने पहले भी बहुत पहले कहा है कि उनको जनता ने नकार दिया है, कुछ दिन विश्राम करें। बहुत जल्दी जो प्रतिक्रिया देने का वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता उनकी प्रतिक्रिया को सुनना नहीं चाहती है। वहीं केशव ने प्रदेश अध्यक्ष पर बोलते हुए कहा कि वो पहले ही पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जल्द ही उत्तराधिकारी मिलते ही नया अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद ही रहता है, और जिस दिन मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, मैंने उसी दिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अध्यक्ष जी को भेज दिया है, और जिस दिन अध्यक्ष जी मेरे उत्तराधिकारी को भेज देंगे उस दिन कार्यभार सौंपेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद सीएम योगी के साथ उनके साथी भी फुल एक्शन में हैं और वो हर जिले में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, सिद्धार्थ नाथ ने दोषी डॉक्टरों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गर्भवती के मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने दोषी डॉक्टर शुभराज सिंह और शालू महेश समेत नर्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही दोनों डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। मगर 48 घंटे आज 10:30 बजे हुए थे, शायद इससे ज़्यादा किसी सरकार की या स्वास्थ्य मंत्रालय की रफ्तार कोई नापने का प्रयास करेगा तो मुझे लगता है गलतियां ज़्यादा करेंगे। तो मैं उन लोग से भी अनुरोध करता हूं कि आपने रिपोर्ट अच्छी बनाई, मगर उससे जो काम करने के लिए हम लोग आए और हमारा मंत्रालय जो काम कर रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह इतना बड़ा न लगाएं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो हार की वजह से काफी हताश हो गए हैं। हताश निराश इतना हो गए हार के बाद कि वो अब चीज़ों को, हर पत्रकार को भी भगवा चश्मे से देखना पसंद कर रहे हैं। अब वो पत्रकार होता है, वही पत्रकार जब आपके बारे में अच्छा लिख रहा था तो आपको वो भगवा नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्या दिख रहा था। मगर मैं इतना ही कहूँगा, अखिलेश जी, पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, मीडिया जो है 4th पिलर है लोकतंत्र का, तो आप इतने हताश निराश ना होइए और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन जरूर कर लीजिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लोहिया अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए जांच के आदेश दिए थे। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। सपा सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल जमानत पर एक दिन पहले ही रिहा हुए गायत्री को पुलिस ने एक और मामले में हिरासत में ले लिया। देखिए रिपोर्ट। नाबालिग से गैंगरेप मामले में पॉक्सो कोर्ट द्वारा जमानत दी जाने के बाद भी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बुधवार को गायत्री प्रजापति को एक अन्य मामले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रजापति सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के द्वारा किए गए केस में सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। नूतन ठाकुर ने उन्हें उनके पति IPS अमिताभ ठाकुर को फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के लिए थाना गोमती नगर में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। आपको बता दें कि गायत्री को एक दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। यूपी पुलिस आए दिन किसी न किसी कारनामे को लेकर चर्चा में बनी रहती है, लेकिन इस बार मथुरा के एक सिपाही ने खाकी को शर्मसार किया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण बार बार खाकी को शर्मसार होना पड़ रहा है। ताज़ा मामला मथुरा के मुनापार का है, जहां पुलिसकर्मी शराब के नशे में इतना डूबा हुआ है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिपाही तमाशा बना हुआ है और लोग सिपाही की इस शर्मनाक हरकत को देखकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं।
आपको बता दें कि इस पुलिसकर्मी का नाम लोकेश है और ये डायल 100 गाड़ी पर तैनात है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि ऐसे पुलिसकर्मी जनता की क्या मदद करेंगे जिन्हें खुद मदद की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। मथुरा से मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।